अभी आपने काफ़ी बार ये कॉन्वर्जेशन में आपने आपके कोच के बारे में बताया है, राइट? बट जो इकोसिस्टम की आप बात करते हो, सपोर्ट इकोसिस्टम की, उसमें एक कोच का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, शायद माँ बाप से ज़्यादा होता है, क्योंकि आप माँ बाप के साथ प्रॉब्ली ये करियर में आप प्रॉब्ली 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा रहते हो घर पे। उसमें से 8 घंटा तो आप सोने में गुजारते हो, 2-3 घंटा आप घर पे रहोगे, बाकी टाइम आप कोच के साथ हो। कोच ही आपसे ज्यादा भगवान के जैसे बन जाते हैं या माँ बाप के जैसे बन जाते हैं ज्यादा, राइट? जैसे आप बता रहे थे कि आपके कोच ने आपको बताया कि नॉर्मल रहो, ये रहो, वो रहो, राइट? बट सब लोग नसीबदार नहीं होते जिनको सही कोच मिले, राइट? जो आपका पैशन समझ सके, आपका हुनर समझ सके, आपके गलतियां भी समझ सके और आपकी गलतियों को कैसे सुधार सके, वो भी। तो ये कोच को ढूंढना बहुत बड़ी चीज होती है। वो किस्मत होती है, वो लक होता है। Am I right? Yes, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि यू नो मेरे कोच ने मुझे जितना डेवलप किया है पर्सनली, ऑफ द फील्ड ज़्यादा डेवलपमेंट उन्होंने ही किया है, क्योंकि मॉम डैड तो थे ही, पेरेंट्स तो थे ही जो सपोर्ट कर रहे थे क्रिकेट को लेके, लेकिन जो मेंटल पार्ट रहता है खेलने के साथ जब हम डेवलप होते हैं बचपन से, वो उनका बहुत ज़्यादा ये रहा है, क्योंकि उनका सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने अभी भी देखा है कि यू नो झूलन गोस्वामी के कोच, और जैसे वो एक एज अ पर्सनालिटी झूलन गोस्वामी जैसे है, शी इज ऑल्सो वेरी डाउन टू अर्थ लेजेंड। MS धोनी, इनके बड़े बड़े इनके जो कोचेस रहे हैं उनके वजह से आज वो है जी। और मेरे जो कोच है उन्होंने भी मुझे ऐसी ही सारी चीज़ें सिखाई कि जो यू नो आपको क्रिकेट के बाहर कैसे हेल्प करेगी। इट्स नॉट अबाउट ओनली प्लेइंग, आपको पहले तो खेलने से पहले आपको एज अ यू नो गुड ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। और शायद यू नो जब भी मैं लाइक स्पोर्ट्स में फेलियर होता ही है बराबर, और ज़्यादा वर्क के लिए होता है, तो आपको उसमें से कैसे निकलना है वो मुझे मेरे कोच ने सिखाया। ओके, आपको कैसे उससे बाहर आना है, और वो आप कैसे बाहर आओगे तो आप नॉर्मल रहकर ही आओगे जी। आपको तकलीफ नहीं होगी। जब आप फेम मिल रहा है, आप उड़ रहे हो, बहुत मज़े में हो, या फिर यू नो यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स ग्रांटेड, अगर आप वो सब सारी चीज़ें अवॉइड करोगे और अपने गेम पर ध्यान दोगे और नॉर्मल रहोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। और शायद मुझे इसीलिए मैं बैलेंस्ड हूँ आज, और इसलिए मुझे लगता है कि यू नो एक राइट प्रॉपर कोच होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको डाउन टू अर्थ रखे और जो आपको एक सही दिशा दिखाए जी। इनफैक्ट उन्होंने कभी यू नो मैंने खेला इंडिया के लिए, इतना नाम कमाया, वर्ल्ड कप में इतने रन्स किए, बिकॉज ऑफ हिम आई कुड कम बैक इन द टीम, बिकॉज वर्ल्ड कप के पहले मैं ड्रॉप हो गई थी टीम से। अच्छा, 1 साल पहले, हाँ। तो वो एक गैप था, 6-7 महीने का गैप था, 3-4 सीरीज मैंने मिस करी थी इंडिया की, और सडनली मैंने वर्ल्ड कप के पहले क्वाड्रेंगुलर सीरीज हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें मुझे मौका मिल गया क्योंकि डोमेस्टिक सीजन मैंने बहुत अच्छा किया था तभी, और वर्ल्ड कप भी मौका मिल गया फिर उसके बाद जी 2017 में। सो वो जो पीरियड था मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम था कि यू नो सडनली आप जब ड्रॉप हो जाते हो, और काफी यंग भी थे आप, ऐसा नहीं yes, it's not that आप 40 साल की हो, आपको ड्रॉप किया जा रहा है तो वो ओके यार, I was 26 दैट टाइम। और वो एक फेज होता है ना कि सडनली आपको ड्रॉप किया जाता है और वहां से कैसे बाहर आना है, वो मेरे कोच ने किया एक्चुअली। क्या किया उन्होंने वो टाइम पे? उन्होंने बस मुझे कहा कि यू नो जो हो गया सो हो गया, अभी नाउ जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर दिस थिंग कि प्रोसेस हम कैसे सही कर सकते हैं और कैसे गेम को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, हम रन्स नहीं हुए या फिर रन्स नहीं कर पाए उतना, मेंटल पार्ट भी बहुत डिस्टर्ब था। सो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यू नो इंटैक्ट रखा उन्होंने, कि कहीं पे भी मुझे लेट डाउन नहीं होने दिया। और पहली बात तो क्या है ना, कोच आपका सही होना ज़रूरी है, लेकिन आपको आपका भी कोच के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है जी क्योंकि कोच तो बहुत सारे कोचेस है जो राइट गाइडेंस ही करते हैं बच्चों को, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे हैं ना कि ये कोच ने भी मुझे ये बताया, उसने भी ये बताया, कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं इसका सुनूं या उसका सुनूं, ऐसा भी होता है। तो आपको खुद को समझना चाहिए कि कौन मेरे लिए सही बोल रहा है और क्या आपके लिए वर्क कर रहा है। वो मैंने जाना
कि ये सर जो मुझे बता रहे हैं वो मुझे वर्क कर रहा है, और मैंने उनको ही हमेशा फॉलो किया है। जैसे आपने बोले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो कैसा सिलेक्ट करे कि अरे ये कोच मेरे लिए सही है? सी, जब आपको कोई बता रहा है कोई चीज़, आप जब वो सुन के आप काम करते हो उस चीज़ पे, और आपको जब रिजल्ट आता है आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू। आजकल की जनरेशन में ये हुआ है ना कि आज मुझे कोच ने सिखाया, मुझे आज ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम टाइम। आप आज ABCD सीख गए, कल से एकदम से बोलना सीख गए। बचपन से तो हम ऐसे नहीं हुए थे जी। हमने बहुत सारी रिवीजन की है। तो वैसे ही है, जब आपको कोच कुछ सिखाता है वो परफेक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा। यू हैव टू जस्ट बिलीव ऑन योर कोच कि वो जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। उससे मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उससे मुझे क्या अच्छा मिल सकता है रिजल्ट, वो उनको पता होता है, क्योंकि वो हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं जी। उस सिचुएशन से, वो काफ़ी टाइम गए हुए रहते हैं, राइट। सो एज अ प्लेयर, एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर, आपको उन पे ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका वो जो बताते हैं वो उनका एक्सपीरियंस होता है जी, राइट। सो यही चीज़ें जो मैं फॉलो करती हूँ कि चलो जो मुझे बता रहे हैं वो उन्होंने खुद देखा हुआ है, इसलिए तो मुझे बता रहा है कोई बंदा, या फिर मेरे पेरेंट्स कुछ बता रहे हैं, मेरे फादर कुछ बता रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस से गए हुए इसलिए बताते हैं। सो आजकल बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे इन्होंने ये बताया, उन्होंने ये बताया, लेकिन सही चुनना आपको आना चाहिए। आपके लिए क्या वर्क कर रहा है जी, आपके लिए क्या सही है, और आपको उससे रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद काफ़ी बच्चे शॉर्टकट्स ढूंढ लेते हैं जी। कि क्योंकि आज मोबाइल में भी शॉर्टकट्स है ना, तो हमें भी सब शॉर्टकट्स ही चाहिए आज, राइट? ये शॉर्टकट बहुत ढूंढ लेते हैं कि हाँ इससे, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा प्लेजर। आपको अगर लॉन्ग टर्म देखना है तो शुरू में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, शायद ऐसे लगेगा कि यार नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पेशेंस रखने बहुत ज़रूरी है। जितना आप राइट वे में प्रैक्टिस करोगे कोई भी चीज़ या फिर कोई भी रूटीन फॉलो कर रहे हो, शुरू में दिक्कत आने वाली है, और अगर शुरू में डिफ़िकल्ट लगता है दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट पाथ। और अगर आपको डिफ़िकल्ट कोई चीज़ नहीं लगती है, इजी गोइंग है, कंफर्ट जोन है, तो इट्स नॉट गोना हेल्प यू। जो भी चीज़ें हम करने वाले हैं वो शुरू में डिफ़िकल्ट लगती है, दैट मीन्स दैट इज़ अ राइट पाथ फॉर यू। I hope you enjoyed this clip from my podcast series called Masters Decoded. The intention of bringing these clips to you is to allow you to understand some key moments of the conversations I've had with my guest. I would recommend and highly encourage you to listen to the entire podcast, which you can find the link to the podcast in the description below. I look forward to you subscribing to my channel and hit the bell icon so that you can be notified of all the future clips which we keep releasing every week on this channel.